ओम शांति। 4 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाना अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि हूँ। संगम युग पर बाप का बनते ही सर्व खजानों के मालिक बन गए। इन खजानों को जब हम अपने लिए यूज़ करते हैं और दूसरी आत्माओं के लिए भी यूज़ करते हैं तो हमारे ये खजाने बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम संगम पर बाप की मलकियत के मालिक बन गए हैं। तो जब हम अपनी संतुष्टता की स्थिति से दूसरों के संपर्क में आते हैं, चाहे किसी के कैसे भी संस्कार हो, उनके लिए दिल से शुभ भावना रखते हैं, तब हम लोकप्रिय भी बन जाते हैं। अपनी स्थिति ऊंच होती है तो स्वयं प्रिय भी बन जाते हैं। बाबा की श्रीमत का पालन करके खजानों से सेवा करते हैं तो प्रभु प्रिय भी बन जाते हैं। तो संतुष्ट मणि बन करके आज हम संतुष्टता की लाइट चारों ओर फैलाएंगे। आज की मुरली से हम जो प्रैक्टिकल में होमवर्क लेंगे वो यही लेंगे कि आसुरी गुणों को अपने अंदर से निकाल देना है, अपनी चलन को रॉयल रखना है। हमारा बोल चाल, हमारे कर्म, हमारा खान, हमारा पीना, तो इसमें देवताई झलक कितनी दिखाई देती है, दिव्यता कितनी दिखाई देती है, इस बात पर आज अटेंशन देना है। क्योंकि हर बात में बाबा की श्रीमत को अगर बुद्धि में रखेंगे तो हमारी चलन में रॉयल्टी होगी। आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे कि पावन कहाँ तक बने हैं। अपने को देखेंगे, ऐसी चलन है जो भविष्य में ऊंच पद के लायक बने। अगर मेरा अभी शरीर छूट जाए तो मेरा पद क्या होगा, ये आज अपने अंदर से रिफ्लेक्शन करेंगे। तो आज की मुरली से ऊंच पद पाने के लिए, जो पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषोत्तम बनने की विधि है। पुरुषोत्तम तभी बन सकते हैं, अर्थात देवता तभी बन सकते हैं अगर सच्चा ब्राह्मण बनेंगे। तो सच्चा ब्राह्मण बनेंगे तभी पुरुषोत्तम बनेंगे, लेकिन ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहते हैं। ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनने के लिए अपने अंदर से तमो प्रधानता के किचड़े को निकालना होगा। ब्राह्मणों की राजाई नहीं होती है, तो इस नशे में रहना है। हमें बेहद के बाप ने बेहद के किचड़े के डिब्बे से निकाल एडॉप्ट किया है। वो हमें पावन बनाने के लिए आए हैं, अपना बनाया है, हमें पावन बना रहे हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। आज बाबा ने कहा तुम रावण के रिफ्यूजी हो, क्योंकि हमने रावण को छोड़ करके बाप की शरण ली है। तो हमने शरण नहीं बोलेंगे, हमने बाप की गोद ली है। तो हम ही सच्चे ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहेंगे। पुरुषोत्तम वो बनेंगे जो धारणा मूर्त होंगे। आज बहुत सारी धारणाएं बताई। अपने अंदर के आसुरी अवगुणों को निकाल देना है, जैसे काम, क्रोध, ये सब विकारों को छोड़ना है। और इस यज्ञ की बड़े प्यार से सेवा करनी है। इस यज्ञ की सेवा के लिए अपनी हड्डियां लगा देनी है, दधीची ऋषि के मिसल, और मम्मा के समान सर्विसेबल बनना है और ज्ञान में तीखा बनना है। भंडारे में योग युक्त होकर के भोजन बनाना है। अगर हम योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। तो बाप के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देना। बाबा ने कहा ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ग्रहचारी बैठ जाए। ग्रहचारी तब बैठती है जब हम बाबा का बनने के बाद बाबा के दिए हुए खजानों का मिस यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा दैवी गुण ध्यान धारण करने हैं, अपने ऊपर ध्यान देना है। खान पान बोल चलन में रॉयल्टी धारण रखनी है। देवताएं बहुत थोड़ा खाते हैं, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। ये अपनी भी आज चेकिंग करने हैं कि ये मेरे अंदर रॉयल्टी कितनी है। गुणवान बनना है, बहुत मीठा बनना है, गुलगुल बनना है। इस पुरानी दुनिया में से वैराग्य रखना है। ये बहुत सारी आज धारणा के पॉइंट्स आए हैं। इनको आज सारा दिन चिंतन में रखते हुए रात को बाबा को
चाट देंगे। फिर बाबा ने याद के लिए बोला, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो और चक्र को याद करो, तब ही तुम पवित्र बनेंगे। तो याद करने की विधि बताई, देह सही देह के सब संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। और इसके साथ साथ देह को भूलने की विधि बताई, अशरीरी का अभ्यास करो। हम आत्माएं अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर के हमको जाना है। अशरीरी बनने की विधि बहुत अच्छी एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया, अशरीरी अर्थात सो जाना। जब हम सोते हैं तो कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं, शरीर से भी के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं, संबंध के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। तो अशरीरी बनने के लिए शरीर का बंधन, कर्म के बंधन, संबंधों के बंधन से मुक्त होकर के बाबा को याद करने का बार बार अभ्यास करना है। शरीर में रहते शरीर के प्रभाव से मुक्त रहना है, आत्मा के गुणों का स्वरूप बन जाना है। और इसके साथ साथ देह के सब संबंधों को भूलने के लिए बाबा के साथ सब संबंध रखने हैं। बाबा हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं, तो हम ब्रह्मा के भी बच्चे हैं और शिव बाबा हमारा दादा है। दादे के वर्षे के हम अधिकारी हैं, मिल्कियत के अधिकारी हैं। इस समय हम बाप दादा के सम्मुख बैठे हैं, वर्षा ले रहे हैं, हमें ही मिल्कियत मिलती है। निश्चय बुद्धि बनने वालों को ही ये मिल्कियत मिलेगी। तो टीचर अच्छी रीति पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही इजाफा मिलता है। राजयोग इस समय हमें टीचर सिखा रहे हैं, हम टीचर के सम्मुख बैठ कर के रिफ्रेश हो रहे हैं। इस ज्ञान की मस्ती में रहना है, क्योंकि जब ज्ञान की मस्ती में रहना अर्थात ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहना है कि हम इसे पढ़ करके राजा रानी बनते हैं, जिसको सीनियर जूनियर कहते हैं। अर्थात जो कम पद पाने वाले व जूनियर, जो ऊंच पद पाने वाले हैं वो सीनियर बनते हैं। तो ये कितनी ऊंच पढ़ाई है। इस पढ़ाई पढ़ाने वाले को भी याद करना है और पढ़ाई को धारण भी करना है। और सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं। वो बागवान भी है, वो बागवान हमें रूहानी बगीचे में बिठा करके हमें गुलगुल बनाते हैं। इस गुलगुल जब अर्थात हम पवित्र बन जाते हैं, तब हम गार्डन में चले जाते हैं, अर्थात फिर हम सतयुग में चले जाते हैं। इस तरह हमने अपने अंदर ध्यान देना है कि बाबा की पालना भी मिल रही है, धारणा मूर्त भी बन रहे हैं, सच्चे ब्राह्मण भी बन रहे हैं। तब हम आत्मा को पुरुषोत्तम बना करके हम नई दुनिया में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।